थोड़ी देर के लिए पॉज लेते हैं और स्टोरी शुरू करते हैं, ठीक है। 10th पे मैं बेसिकली 10th में क्या हुआ, 11th में क्या हुआ, 12th में क्या हुआ, ठीक है। 10th में मेरा माइंडसेट क्या था साइंस लेने का, प्रेम भाई का माइंडसेट क्या था साइंस लेने का, ठीक है, उस पे बात करते हैं। बाद में उसके बाद जो भी क्वेश्चंस होंगे विच फील्ड इज बेस्ट, उसके बाद आपको टोटली क्लियर हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि विच फील्ड इज बेस्ट इस पे आपको परसेप्शन लगता है, ठीक है, और सबका परसेप्शन जो है वो अलग अलग होता है। मेरा ब्रेन क्या कहता है, प्रेम भाई का ब्रेन क्या कहता है, श्रीपद भाई का ब्रेन क्या कहता है, ठीक है, जितने भी बंदे हैं। चलो फिर शुरू करते हैं, प्रेम भाई से शुरू करेंगे कि हाउ हिज जर्नी बिगेन टू चूज कॉमर्स, ओके। ठीक है, और कॉमर्स में ऐसी क्या खास बात थी, ठीक है, आपने क्यों लिया कॉमर्स। ठीक है, तो बेसिकली जो मेन रीजन है वो मैं बाद में बताऊंगा, ठीक है, जो कि एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज है, जो मेन रीजन। बट ठीक है, मैंने कॉमर्स में क्यों जंप लिया। तो ठीक है, तो मुझे एक्चुअली क्या है ना कि मुझे प्रैक्टिकल चीजें बहुत अच्छी लगती थी, ठीक है, जो डे टू डे लाइफ में जो होती है, राइट। इसलिए मेरे ना हमेशा है ना मार्क्स, जब मैं 10th तक पढ़ा हूँ, वैसे मैं एजुकेशन में थोड़ा मैं पीछे था, बट ठीक है, तो मेरे हमेशा मार्क्स लाइक कुछ ऐसे टॉपिक्स में आते थे, मतलब जैसे साइंस में साइंस था, तो साइंस में मेरे परसेंटेज अच्छे आते थे, क्योंकि लाइक उसमें जैसे एक टॉपिक था अपना एसिड एंड बेस वाला, ठीक है। तो लाइक कुछ इस प्रकार की चीजें ना जो डे टू डे लाइफ में होती है, उसपे मुझे बहुत इंटरेस्ट था, वैसे क्वेश्चंस पे वैसी पढ़ाई में मुझे बहुत इंटरेस्ट था। एंड जब मैंने देखा कि यार 10th होने के बाद, जब मेरी 10th कंप्लीट हुई, जब हमें 3 महीने की छुट्टी लगती है, तो उसमें फिर मैं बैठा, मैंने सब देखा कि यार साइंस लेने के बाद में अगर मैं साइंस लेता हूँ तो मुझे 11th में क्या क्या सब्जेक्ट्स मिलेंगे, वो सब्जेक्ट्स में क्या क्या चीजें हैं, फिर अगर मैं 12th कंप्लीट करता हूँ साइंस से, या फिर तो उसके बाद क्या क्या फील्ड होंगी। तो बेसिकली मेरे को लगा कि यार साइंस लेके मैं अपने आप को इतना एक्सप्लोर नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मुझे उसमें इंटरेस्ट, मतलब मार्क्स तो आ जाते थे, बट मार्क्स ही लाना कोई पढ़ाई नहीं होती, ठीक है, आपको और भी सोचना पड़ता है, एक्सप्लोर करना पड़ता है, और अपने दिमाग से सोचना पड़ता है। बट मुझे बेसिकली है ना हमेशा से है ना बिजनेस में बहुत इंटरेस्ट रहा है, ठीक है। और आप मानोगे नहीं, हमने 10th तक 2 बिजनेसेस किए हुए, ठीक है, छोटे छोटे, हम वो भी बात करेंगे, ठीक है। तो बेसिकली बिजनेसेस के बारे में, मतलब जहाँ पे नंबर्स की बात हो, पैसे की बात हो, ठीक है, और आज भी हम वही करते हैं। तो जस्ट मैंने इसलिए जंप लिया क्योंकि मुझे बिजनेस साइड में अच्छा लगा। बट जब मैंने 11th लिया, 11th मतलब 11th 12th किया, वो तो लाइक नॉर्मल था मेरे लिए, कोई इतना खास बात नहीं थी। बट ये है कि 10th के बाद एक नया सब्जेक्ट आपको मिल गया, एक नई फील्ड मिल गई, क्योंकि आप अगर साइंस आगे कंटिन्यू करते हो तो यार 10th तक आपने साइंस पढ़ा हुआ है, तो उसका एडवांसमेंट आ जाता है। बट कॉमर्स वो चीज होती है 11th 12th में कि आपको पहली बार आपकी लाइफ में आई है, तो जस्ट वहां से बेस चालू हुआ, पढ़ने में मजा आया, 11th 12th कंप्लीट किया। फिर ग्रेजुएशन किस में करना है, सो फिर वही से जर्नी स्टार्ट है। मुझे लगा कि मुझे बिजनेस करना है, तो मैं बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन लूंगा, यानी फिर बीबीए लूंगा, बीबीए लिया। तो अब पता लगा कि यार वैसे तो यहाँ कोई बात ही नहीं है कि मुझे बिजनेस करना सिखा रही है लोग, ठीक है। तो बेसिकली मैंने कॉमर्स चूज इसलिए किया है क्योंकि मेरा पैशन था उधर, ठीक है। मैंने कभी ये नहीं बैठ के सोचा कि अगर मैं साइंस लूंगा तो मैं इंजीनियर बनूंगा, और इंजीनियर की इतनी सैलरी होती है, अगर मैं डॉक्टर बनूंगा तो डॉक्टर को इतने पे मिलता है, ठीक है। मैं पैसे के पीछे से मैंने ये नहीं लिया, मैं बैठ के ये नहीं सोचा कि अगर मैं अगर साइंस लेता हूँ तो फिर मेरे को इंजीनियरिंग में कौन कौन से सिविल इंजीनियर को कितनी पे मिलती है, मैकेनिकल इंजीनियर को कितनी पे मिलती है, बिल्कुल नहीं। ना मैंने कॉमर्स में बैठ के ये सोचा है कि सीए को कितनी पे मिलती है, बिल्कुल नहीं। मेरा पर्सनल पैशन था कि मेरे को बिजनेस करना है, और नंबर्स की बात होनी चाहिए, मुझे बिजनेस को समझना है कि कॉर्पोरेट काम कैसे करता है, तो इसलिए मैंने कॉमर्स लिया। अब जो मैंने सोच के लिया था वो ज्यादा फुलफिलमेंट नहीं हो पाया, क्योंकि बिजनेस करना ये लोग सिखा नहीं रहे, ठीक है। हाँ, ये चीज अच्छी है कि कंपनीज काम कैसे करती है, वर्क कैसे करती है, ठीक है, स्टॉक मार्केट में लाइक कैसे वर्क करता है, फाइनेंशियल्स अगर कोई कंपनी के जानने अपने की कोई कंपनी प्रॉफिटेबल है कि नहीं, तो ये सब चीजें मुझे हेल्प किया। बाकी देखा जाए तो पर्सनल लेवल पे इतना कुछ मेरे को हेल्प नहीं हुआ है, जितना कि मैंने अदर चीजों से, मतलब बुक से पढ़ा मैंने, जो बिजनेस की बुक्स होती है मैंने वहां से पढ़ा, तो वहां पे मुझे ज्यादा नॉलेज मिला बिजनेस के बारे में। जैसे एक लीन स्टार्टअप है, वो बुक मैंने पढ़ी है, ठीक है। एक पर्पल काउ मार्केटिंग बुक मैंने पढ़ी है, रिच डैड पुअर डैड वो बुक पढ़ी है। तो लाइक मतलब एजुकेशन के, अगर मैं जो सोच के आगे आया था कि मुझे बिजनेस में इंटरेस्ट है, तो वो मुझे मेरे फील्ड ने नहीं दिया, राइट। बट वो मेरे को पैशन था, मैं अगेन कह रहा हूँ मेरा पैशन था, तो मैंने उस चीज को कैसे ना कैसे ढूंढ लिया है।
राइट। मुझे बिजनेस करना था, मैं बस जहाँ पे बुक्स पढ़े, कुछ आर्टिकल्स मिले, वीडियोस मिले, मैंने आप डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर जी की मैंने सारी वीडियोस देखी है और आज भी देखता हूँ, क्योंकि वहाँ पे बिजनेस लेसन होते हैं, राइट। तो मतलब मेरा पैशन को मैंने फॉलो किया है, इसलिए मैं कॉमर्स में आया, ठीक है ना। मैं पैकेजेस से नहीं आया, मैं लाइफ आगे जाके कैसे रहेगी मैंने इसलिए नहीं आया, आगे जाके कौन से फील्ड का बूम रहेगा इसलिए नहीं आया, मैं सिर्फ पैशन को फॉलो करते हुए आया यहाँ पे। और मुझे आज लगता है कि मेरा डिसीजन बिल्कुल राइट था कि मैंने कॉमर्स लिया। और बस इससे बड़ी बात मेरे लिए कुछ नहीं है कि मैंने पैशन को फॉलो करते हुए कॉमर्स लिया है, तो वो बात अच्छी है। अच्छा, एक कॉमर्स आपने लिया है तो प्रेम भाई कितने बिजनेसेस शुरू कर चुके हैं? यार दो तो तुमने अभी लाइव में बता दिए ठीक है। बाकी मैंने एक चीज कहा थी यहाँ पे, मतलब मैंने बोला था कि मेरे को बिजनेस में इंटरेस्ट था, तो मैंने क्या ऐसा किया कि जिससे मेरे को कॉमर्स ही लेना पड़ा, यानी मतलब क्या मैंने चालू किया 10th क्लास तक। तो हम एक गेम आती थी मिनी मिलेशिया करके, ठीक है। मिनी मिलेशिया या मिनी मिलिटिया बोलते थे उसको, मेरे को प्रोनाउंस करना भी मैंने शायद रॉन्ग प्रोनाउंस कर रहा हूँ मैं। तो हम क्या करते थे उसको मोड एपी के, यानी 2-3 ऐप आते थे, हम उस गेम को अंदर एडिट करते थे, राइट। आपने फोटो एडिटिंग सुना होगा, बट हम गेम को एडिट करते थे, मतलब गेम के अंदर आप बैकग्राउंड में कुछ और लिख सकते हो, आप उसका गाना चेंज कर सकते हो, ये और पॉसिबल था। तो जस्ट हमने ये किया, और जस्ट कूल बनने के लिए हमने, जो मेरे पास जो गेम थी, मैंने कूल बनने के लिए उसमें गाना डाला जो मेरा फेवरेट था, और मैंने बैकग्राउंड में अपना फोटो डाला, और मैंने बच्चों के दिखाया, क्योंकि लाइक वो मल्टीप्लेयर गेम थी, तो मैं बच्चों 4-5 लोग मिलके खेलते थे। तो जब उन्होंने देखा मेरे मोबाइल में, तो उन्होंने मेरे से बोला कि यार कैसे किया, मेरे को भी करके दे। तो सबसे पहले वहां पे आई नीड, यानी नेसेसिटी, ठीक है, और डिमांड, ठीक है। सब लोग बोल रहे थे मुझे करके दे, मुझे करके दे। तो वहां से फिर बिजनेस का आइडिया हुआ कि यार चलो सब बोल रहे हैं, सबको जरूरत है, तो यार अच्छी चीज होगी। तो फिर 30-30 रुपीज, 40-40 रुपीज से हमने सेल करना चालू किया, और अच्छा वहां पे भी किया। एक और चीज थी जो कि मतलब मैंने 6th क्लास में की थी। एक पेन था बहुत बड़ा वाला, वो खराब हो गया था एक्चुअली, उसकी रिफिल। तो मैंने क्या किया, पेन को बीच में से काट दिया और उसको ग्लू से चिपका दिया, एंड वो छोटा पेन हो गया, इतना सा पेन, राइट, इतना सा पेन मेरे जो हाथों में इतना सा। तो अब वो पेन क्या स्टाइलिश लगने लग गया, क्योंकि इसको घुमा भी सकते हैं और इतना छोटा सा पेन है जिससे सब कुछ काम भी हो रहे हैं, ठीक है। तो ये देखा क्लासमेट्स ने मेरे, तो उन्होंने बोला कि कहाँ से दिया, कहाँ से दिया। अब वो तो दुकान पे मिलता नहीं है, क्योंकि उसको तो मैंने खुद बनाया हुआ है। तो बस उनको वहाँ पे नीड पड़ी, तो मैंने वहाँ पे उनको सेल कर दिया। तो ये छोटे मोटे चीजें हैं, और अभी जो हम कर रहे हैं वो जरूर एक नेक्स्ट लेवल चीज होने वाली है। एक स्टार्टअप हमारा अभी प्रोसेस में, एक कंपनी हमारी खड़ी है, ठीक है। मैजिक फीचर, आप जाके इंस्टाग्राम पे सर्च कर सकते हो, मोहित भाई आपको यूजर नेम दे देंगे, आप बिल्कुल जाके वहाँ पे चेक कर सकते हो इंस्टाग्राम पे। तो बस यही चीज़ है, और पैशन को फॉलो कर रहा हूँ, तो उससे बड़ी खुशी मेरे लिए कुछ और नहीं है, ठीक है। और मैं कभी बोर नहीं होता इससे। और पैशन को फॉलो करने की एक और अच्छी बात यह है ना, कि आप अपना दिमाग लगाते हो उसके पीछे। अगर मैं साइंस ले लेता, तो साइंस लेने के बाद क्या होता कि यार ठीक है, अब क्या करना है, अब JEE करना है, ठीक है, कर लिया। उसके बाद क्या करना है, अच्छा ये एंट्रेंस एग्जाम देनी है, और चलो ये दे दिया, और अब ये करना है, ये पढ़ाई आ गई, इसको पूरा पढ़ा, अब क्या करना है, अब जॉब ढूंढनी है, बस जॉब ढूंढने चला गया। तो उसमें मेरा दिमाग खुद काम नहीं कर रहा कुछ भी। बट यहाँ पे कैसा है ना, कि पैशन को फॉलो करने से आपको लगता है कि हाँ ये भी किया जा सकता है, अरे वो भी किया जा सकता है। तो ऐसे आइडियाज आते रहते हैं, क्योंकि मेरा पर्सनल इंटरेस्ट उस चीज में है, राइट। तो मैंने ज्यादा टाइम दे लिया, बट होप मैं जितना समझा सकता था मैंने समझाया। तो बस अब मोहित के ऊपर, लाइक मतलब मोहित की बारी। वैसे अभी ओके। जो प्रेमराज ने बोला, ठीक है, और जो मैं बोलूंगा, इसके बीच में अगर किसी ने ध्यान से सुनने की कोशिश की होगी तो उसे उसका आंसर मिलेगा, ठीक है। बिकॉज आंसर जो है वो फील्ड में नहीं छुपा हुआ है कि कौन सा फील्ड बेस्ट है या फिर कौन सा स्ट्रीम बेस्ट है, ठीक है। उसकी स्टोरी अलग है, और ये स्टोरी कंक्लूड होती है 11th और 12th में, ठीक है। मेनली 11th में कंक्लूड होती है। तो देखो यार, सबसे पहले मैं अपने अपने बारे में बता दूं तो 10th में क्या था कि मतलब ठीक था, अच्छी पढ़ाई थी, 9th में अच्छे नंबर लाए थे, 10th में भी ठीक ठाक थे, तो बस अच्छे नंबर थे। मेरा जो टोटल, देखो दो व्यू थे मेरे, एक तो ये था कि नंबर थोड़े ज्यादा आ गए थे, तो अब मुझे साइंस लेना था,